जय श्री कृष्णा। 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में बताया। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय तथा उसके महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, ये संसार अश्वत्थ यानी पीपल के समान है, जिसकी पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो ये जानता है वही वेद का ज्ञाता है। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई हैं। सत्व, रज, तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं। इनसे ही इसका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ी नीचे मानव लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शास्त्र से काटकर ऐसी जगह ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता, और साथ ही ये विचार करना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, मैं उसी आदि पुरुष की शरण हूँ। अहंकार और मोह रहित, संग दोष को जीतने वाले, आत्मज्ञान में निरत, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को पाते हैं, जिसे सूर्य, चंद्र, माया, अग्नि प्रकाशित नहीं करते। वही मेरा परम धाम है। वहां जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव जगत में लौकिक रूप धारण कर प्रकृति में स्थिर पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरी जगह में ले जाती है, इसी प्रकार ये देह स्वामी शरीर धारण करने के पश्चात जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, नेत्र, चरम, जिह्वा, नासिका और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरी देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते समय अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए इसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु जिसके ज्ञान रूपी नेत्र हैं वे देखते हैं। यत्न करने से योगी जन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। तो तेज सूरज, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है, और जो जगत को प्रकाशित करता है उसे मेरा ही तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज से समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें रस स्वरूप चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राण वायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार जैसे भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेहम से भोजन किए हुए प्राणियों के अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय में कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में चर और अचर ये दो पुरुष हैं। जितने नाशवान प्राणी हैं वे चर कहलाते हैं, और उसमें शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अचर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंताबद्ध मुक्त नित्य रूप तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर धारण पोषण करता है। वह इन दोनों से अलग है। मैं चर और अचर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है वह सब कुछ जानता है और सब फलों में मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, शास्त्र से गुहम वेद को जो मैंने कहा है इसे जानकर बुद्धिमान पुरुष कृतकृत्य होता है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उत्तर प्रदेश में एक नरसिंह नाम का राजा था और सुभग नाम का मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था राजा को मारकर वह राज्य मैं ही करूं। इसी भांति कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकरों चाकरों सहित सो रहा था, तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज्य करते हुए समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया।
यमराज के पास दूत बांध कर ले गए। यमराज ने कहा, हे यमदूतों, ये बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगल द्वीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल लेकर तथा और भी घोड़े खरीद करके अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। तब वहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बहुत घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया और कई घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े पर हाथ फेरा तब राजा को देखकर उसने सिर फेरा। राजा ने देखकर कहा, ये क्या बात है, जो घोड़े ने सिर फेरा है? तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है? पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने आपको सिर नवाया है। राजा ने कहा, ये बात नहीं, कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को उसी घोड़े पर सवारी करके गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलते खेलते बहुत दूर चला गया। उस दिन राजा ने जाते ही शिकार मारा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई। राजा को तृषा लगी। वन में एक साधु देखा, कुटिया में बैठा है। तालाब जल से भरा है। वहाँ राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष में बांधकर कुटिया में गया। देखा तो साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा था। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा, खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले भी और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटकर देव देही पाई। स्वर्ग से विमान आए जिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया। देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावन होकर बोला, ये घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने विस्मित होकर दंडवत की। पीछे से और सेना के लोग आ मिले। राजा सवार होकर घर गया। अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन को गया और तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ किया करे, जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय तथा उसके महात्म्य की कथा समाप्त होती है।